नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूचना तो ये है कि रेलवे ने भर्ती में कोई भी रोक नहीं लगाई। अभी कुछ दिन पहले लगातार बहुत सारे समाचार पत्रों में यह सूचना आई थी कि रेलवे ने ग्रुप डी और अन्य भर्तियों में रोक लगा दी है। अब रेलवे में कोई भी नई भर्ती नहीं आएगी। ये देख सकते हैं, ये 2-3 दिन पहले का समाचार पत्र जिसमें लिखा हुआ था रेलवे में नई भर्तियां नहीं, बड़े शहरों में टिकट काउंटर बंद होंगे। तो जो टिकट की बात थी जनरल टिकट की, उसके लिए कहा गया था कि अब वो एक ऐप होगा, उस ऐप से टिकट बुक होंगे और टिकट काउंटर बंद कर दिए जाएंगे। बहुत सारे जो पद हैं उनका समायोजन कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है बुकिंग क्लर्क सुपरवाइजर टीटीई, जिससे विद्यार्थियों को बहुत सारी मायूसी छा गई थी और विद्यार्थी सोच रहे थे अब रेलवे की तैयारी करना बेकार है, अब आने वाले समय में रेलवे से कोई भर्ती नहीं होगी। लेकिन रेलवे ने इसका बिल्कुल खंडन कर दिया है। रेलवे का ऐसा कोई भी रेलवे का प्लान नहीं है, रेलवे भर्तियां जरूर निकालेगा। और ये जो समाचार पत्रों में सूचनाएं छपी थी ये केवल मनगढ़ंत थी। इसके बारे में ये देखिए, रेलवे ने एक विज्ञप्ति जारी की है और उसमें बताया है कि रेलवे में भर्ती पर कोई रोक नहीं। रेलवे ने कोरोना के मद्देनजर ना तो भर्ती पर कोई रोक लगाई है और ना ही टिकट खिड़की बंद करने का फैसला लिया है। रेलवे में अतिरिक्त महानिदेशक डीजे नारायण ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में खबरें निराधार हैं। रेलवे में भर्ती की एक व्यापक प्रक्रिया है। रेलवे ने कुछ श्रेणी में भर्ती प्रक्रिया खत्म करने जैसा कोई भी फैसला नहीं लिया। आगे लिखा कि फिलहाल रेलगाड़ियों का आवागमन न होने से टिकट बुकिंग बंद है। उपयुक्त समय आने पर यात्री सेवाएं शुरू करने के साथ ही टिकट खिड़की खोलने पर भी उचित निर्णय लिया जाएगा। रेलवे इत्यादि ऐसी आवश्यक सुविधाएं हैं जिसके बिना देश में कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि रेलवे में कोई भर्ती ना हो। इसके बाद में अगली सूचना है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जिसने आज कहा है कि अभी कोई भी गारंटी नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन बन ही जाए और इसकी फिलहाल अभी कोई संभावना भी नहीं है। देखिए लिखा है, WHO ने आशंका जताई है कि फिलहाल जानलेवा कोरोना वायरस के इलाज के लिए किसी भी वैक्सीन के विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। और वैश्विक संगठन के विशेष दूत डेविड नेबोरो ने बताया है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले महीनों में जानलेवा वायरस को खत्म करने वाली कोई भी वैक्सीन सफलतापूर्वक विकसित कर ली जाएगी। नामचीन संक्रामक रोग विशेषज्ञ का मानना है कि लोगों को वायरस के खतरे के साथ जीने की आदत डालनी होगी। यानी जिस तरीके से जापान में ने एक संस्कृति विकसित की है कि किसी से हाथ नहीं मिलाना है, मास्क लगा करके चलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये सब चीजें आदमी को, मनुष्यों को आगे आने वाले समय में इनका पालन करना होगा। और ये जो बात कही गई है ये तुरंत के लिए, जैसी चर्चा है कि 1-2 महीनों में, 4 महीने में वैक्सीन आ जाएगी, ये केवल उसकी बात WHO ने की है। WHO ने ये नहीं कहा कि कभी भी इसकी वैक्सीन नहीं आएगी। WHO ने ये बताया कि इसकी वैक्सीन आने में अभी समय लगेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि WHO के मुताबिक वर्तमान में कोरोना वायरस से निपटने के लिए विभिन्न स्तर पर 44 वैक्सीन विकसित करने का काम चल रहा है। टीका विकसित करने में के काम में जुटे वैज्ञानिकों का कहना कि एक सुरक्षित एवं प्रभावी वैक्सीन विकसित करने में अभी 1 से 1.5 साल का वक्त लग सकता है। तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। और कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि सूरज के जो प्रभाव है, जो प्रकाश का प्रभाव वो कोरोना पर पड़ रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में रोशनी ज़्यादा है, यानी प्रकाश ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है और वहाँ की आर्द्रता अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो कम है। और उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में कोरोना का जो प्रभाव है वो कम होगा। अब बात कर लेते हैं कि 24 घंटे में कितनी संख्या बढ़ी। तो आज उत्तर प्रदेश के लिए भी अच्छा दिन नहीं रहा और भारत के लिए भी अच्छा दिन नहीं रहा। भारत में लगभग आज 1350 संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1334 नए मामले सामने आए हैं और 31 लोगों की मृत्यु भी हो गई है 24 घंटे में। इसके बाद कोरोना के जो पॉजिटिव मामले हैं वो 16,116 हो गई है, जिसमें से लगभग 2300 लोग स्वस्थ हो गए हैं और 13,000 अभी भी एक्टिव, यानी कि पॉजिटिव लोग अभी भी इतने हैं। तो 13,295 एक्टिव मामले हैं और जो आज वृद्धि हुई है वो 1334 लोगों की वृद्धि हुई है पूरे भारत में। और इसी के संबंध में अगर बात करें तो पूरे भारत में लगभग 519 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये देखिए लिखा है, आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं था। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 को पार करते हुए अब 1084 हो गई है। इसमें से 108 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 17 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अभी कोविड-19 के 959 एक्टिव केस हैं और
अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 110 लगभग 2 गुना मरीज आज बढ़ गए हैं। जैसे अभी तक 40, 45, 35 इस तरीके से प्रति 24 घंटे में बढ़ते थे, तो आज 110 कोरोना संक्रमित व्यक्ति बढ़ गए हैं। इसी के साथ में कुछ अच्छी सूचनाएं भी हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना का कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है और बढ़ा नहीं है। और एक राज्य है गोवा, जो कोरोना मुक्त हो गया। वहां पर जो कोरोना का मरीज था वो सही हो गया है और अब गोवा राज्य में एक भी कोरोना एक्टिव मरीज नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताया गया कि लगभग 23 राज्यों के 54 जिलों में 14 दिन से कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इस दौरान आईसीएमआर ने कहा कि अब तक 3,86,000 टेस्ट भी भारत में हो चुके हैं। अगली सूचना है न्यायालय की। जैसे कि सुबह की वीडियो मैंने बताया था कि ऐसे आदेश दिया गया था कि जितनी भी जिला न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, ये सभी न्यायालय 20 तारीख के बाद से खुल जाएंगी। उसके बाद से फिर से एक आदेश दिया गया जिसमें कहा गया कि 27 अप्रैल तक सभी न्यायालय बंद रहेंगी। ये देखिए वो नोटिस है और रजिस्ट्रार हाईकोर्ट इलाहाबाद की, और जिसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि 20 से लेकर के 27 अप्रैल तक जितनी भी अधीनस्थ न्यायालय है वो बंद रहेंगी। अंत में एक सूचना और है, एनआईओएस से जिन विद्यार्थियों ने डीएलएड किया है उनके लिए ये अच्छी खबर है। चूंकि डीएलएड से जिन एनआईओएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, जिन्होंने यहाँ से डीएलएड किया था उन विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश में टीईटी में बैठने नहीं दिया गया था। बहुत सारे विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया था और ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जिन विद्यार्थियों ने एनआईओएस से डीएलएड किया है उनकी मान्यता नहीं है और उनको नौकरी नहीं मिलेगी प्राथमिक में। लेकिन अभी बिहार में एक मामला आया था। बिहार में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था इन विद्यार्थियों को। उसके बाद में जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय है उसने भी मंजूरी दे दी थी इन विद्यार्थियों को। उसके बाद में कुछ और राज्य हैं जो लगातार एनआईओएस से डीएलएड वालों को प्राथमिक में भर्ती के लिए मंजूरी दे रहे हैं। उसी में से आज एक और राज्य जुड़ गया, त्रिपुरा। त्रिपुरा ने भी एक नोटिस जारी की है और कहा कि जिन विद्यार्थियों ने एनआईओएस से डीएलएड किया है वो विद्यार्थी भी प्राथमिक स्कूलों में भर्ती के लिए मान्य है। और यह भी हाईकोर्ट के आदेश पर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है, देखिए इस नोटिस को, टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड, त्रिपुरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, 17 तारीख की डेट है। नोटिस लिखा हुआ है, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न्ड दैट एज पर वर्डिक्ट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा डेटेड 12 मार्च 2020 एंड 13 मार्च 2020, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड from National Institute of Open Schooling will be considered as valid. Necessary steps will be initiated after the ongoing lockdown period is over. तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में भी अब इन अभ्यर्थियों को राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।